Welcome to Robinhood's competitive classes once again. Today we are going to take another very important topic from the recently advertised class 4 post by J&K UT. So I would request you to watch the video till the very end. Today we are going to learn about direction sense. These questions are designed to test candidates' ability to sense the direction. इन questions में होता क्या है कि candidate की ability जज करते हैं कि उसको डायरेक्शन सेंस कितनी है. इसमें कुछ सिंपल सा एक फॉर्मूला लगता है और कुछ सिंपल सी टेक्निक्स हैं जो कि हम बिल्कुल आसानी से आज समझेंगे. तो सबसे पहले डायरेक्शन सेंसिंग से पहले आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए ऑन पेपर. तो उसको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ रखता हूं. ये समझ लो आपका है स्टार्टिंग पॉइंट. तो इसमें क्या होगा कि जो आपका जो डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपका जो नॉर्थ होगा हमेशा नॉर्थ जो है वो ऊपर होगा. तो नॉर्थ जो है हमेशा ऊपर होगा. ये आपको हमेशा माइंड में रखना है कि नॉर्थ जो है हमेशा आपके ऊपर होगा. और जो आपका साउथ है वो हमेशा नीचे होगा. तो ये दो डायरेक्शंस का आपको क्लियर हो गया. नॉर्थ जो है हमेशा टॉप पे होगा और जो साउथ है वो हमेशा बॉटम पे होगा. तो जस्ट लाइक इंडियन मैप, जो नॉर्थ हम वी आर नॉर्थ इंडियंस और वी आर साउथ इंडियन, तो नॉर्थ हमारा टॉप पे है एंड साउथ जो है हमारा बॉटम पे है. और जो ईस्ट होगा हमेशा माइंड में रखें, जो ईस्ट होगा वो आपकी राइट साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा, वो होगा ईस्ट. अगर आपको ये चीज़ याद रह गई तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी. ईस्ट आपकी राइट साइड हो गया और जो आपका वेस्ट है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गया. तो ये डायरेक्शंस आई गेस आपको समझ आ गई होंगी. और आपका अब जो नॉर्थ ईस्ट है वो कहाँ होगा? ये नॉर्थ ईस्ट आपका आ गया. ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ये आ गया नॉर्थ ईस्ट. सिमिलरली फिर साउथ ईस्ट यहाँ पे आ गया, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में, तो ये आ गया आपका साउथ ईस्ट. और वैसे ही वेस्ट और साउथ के बीच में आ गया तो ये आ गया आपका साउथ वेस्ट. एंड फाइनली जो आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है वो आपका आ गया नॉर्थ वेस्ट. तो अगर ये आपको समझ आ गया तो ऑलमोस्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें गलती होने के चांस बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं. तो आई होप आपको ये समझ आ गया. एक और जो फॉर्मूला है जो इसको सॉल्व करने में आता है वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान मैं आपको बता दूंगा. बट बेसिकली आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है डायरेक्शंस कहाँ पे हैं. जैसे कि नॉर्थ में अगेन आपको समझा दूं, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, तो नॉर्थ हमेशा आपके टॉप पे रहेगा और साउथ बिल्कुल बॉटम पे होगा. ईस्ट आपकी राइट साइड पे होगा और वेस्ट आपकी लेफ्ट साइड पे होगा. तो अकॉर्डिंगली फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट होगा. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. फर्दर हम आगे चलते हैं. अब हम क्वेश्चन के थ्रू हम ये टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं. यही क्वेश्चन जैसा आपके सामने अभी दिख रहा है आपको, इसी तरह टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं. तो क्वेश्चन क्या है आप इसको ध्यान से पढ़ें और जो डायरेक्शन यहाँ पे मैंने आपके सामने रखी हुई है इसको भी आप ध्यान से देखते रहें. तो इसी के अकॉर्डिंगली हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसी तरीके के एग्जाम में आते हैं. तो क्वेश्चन देखें आप. क्वेश्चन में क्या लिखा है? रॉबिन हुड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ. आप ये रख लो, समझ लो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. तो रॉबिन हुड यहाँ पे खड़ा है. तो रॉबिन हुड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ. आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स ही टर्न्ड लेफ्ट. तो सबसे पहले क्या बोला इसने? रॉबिन हुड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ. समझ लो इसने नॉर्थ हुआ ऊपर, तो ऊपर की तरफ जाना है. आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स मतलब 30 मीटर्स पहले ये ऊपर चले जाएगा. तो हम इसको इस तरह डायग्रामेटिकली क्या करेंगे, इसको हम 30 मीटर्स शो करने की कोशिश करेंगे. तो ये आ गया हमारा 30 मीटर्स. तो 30 मीटर्स वो नॉर्थ की तरफ चला. उसके बाद क्या किया उसने? ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 40 मीटर्स. तो वो अपनी लेफ्ट की तरफ मुड़ा और उसने कितना चला? 40 मीटर्स. तो लेफ्ट की तरफ वो गया और वो कितना चला? 40 मीटर्स. फिर उसके बाद उसने क्या किया? ही देन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 30 मीटर्स. अगेन वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा. अब उसकी आप
आप खुद ही सेंस लगाएं कि वो किस तरफ, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा और अगेन वो 30 मीटर्स आया। तो अगेन यहाँ पे वो 30 मीटर्स लेफ्ट की तरफ आया। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड 30 मीटर्स आया। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 50 मीटर्स। वो अगेन यहाँ पे पहुंचा हुआ है। अगेन उसने क्या किया, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 50 मीटर्स। तो 50 मीटर्स वो अगेन यहां पे आया और यहां पे पहुंच गया। तो ये टोटल अब आ गया यहां पे 50 मीटर्स। तो ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 50 मीटर्स। अब क्वेश्चन हमारा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। हमें क्वेश्चन निकालना है कि वो ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है। आप खुद देख सकते हैं कि ये जो है पहले 30 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, फिर वो लेफ्ट मुड़ा 40 मीटर, फिर और लेफ्ट मिला 30 मीटर, और फिर अगेन वो लेफ्ट मुड़ा और कहाँ गया 50 मीटर। तो अगेन आप देख रहे हैं कि वो घूम फिर के 30 मीटर ऊपर गया, 30 मीटर नीचे आया और फिर 50 मीटर नीचे गया ओरिजिनल पोजीशन से। तो कितना आगे गया होगा, तो आप यहां पे आप देख सकते हैं कि कितना गया होगा। यहां पे अभी 40 मीटर्स है यहां पे, तो आप खुद ही सेंस करें 40 मीटर्स यहां से यहां पे, यहां से यहां 40 मीटर्स था। तो यहां से वापस जब गया वो 50 मीटर्स गया। तो विच मीन्स 40 तो ये यहां पे कवर हो गया 40 मीटर्स का। तो आगे सिर्फ ये 50 मीटर गया, मतलब कि ये सिर्फ ये जो डिस्टेंस है इसका ओरिजिनल पोजीशन सिर्फ 10 मीटर है। तो आंसर आपका आना चाहिए 10 मीटर। तो अगेन ऑप्शंस ए बी सी डी मैंने यहां दिए, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। अगेन मैं आपको एक बार और बता दूं, दोबारा क्वेश्चन देखें जिनको अगर समझ नहीं आएगा। रॉबिन हुड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स। तो नॉर्थ की तरफ वो चला, नॉर्थ ऊपर है देखें यहाँ पे, नॉर्थ की तरफ चला 30 मीटर। फिर क्या किया, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 40 मीटर्स। फिर वो क्या गया, लेफ्ट चला और 40 मीटर्स चला। फिर he then turned left and walked 30 मीटर्स। अगेन वो 30 मीटर्स लेफ्ट, आप खुद ही सेंस लगाएं, 30 मीटर्स नीचे आया। लेफ्ट किया तो लेफ्ट नीचे ही आना होगा, तो 30 मीटर्स वो अगेन नीचे आ गया। ही अगेन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड 50 मीटर्स। तो अगेन वो लेफ्ट में टर्न हुआ और अगेन वो 50 मीटर्स आ गया। तो आप ऑटोमेटिकली इस डायग्राम के थ्रू हमेशा पेपर में रफली डायग्राम जरूर बनाना। तो वो क्या कर रहा है, अगेन वो घूम फिर के ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका था और सिर्फ 50 मीटर्स, तो 40 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, सिर्फ ओरिजिनल पोजीशन से सिर्फ 10 ही मीटर आगे गया था। तो इसी दैट इज वाई ये यहाँ पे इसका आंसर आया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम फर्दर आगे चलते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको डायरेक्शन सेंसिंग क्लियर हो जाएगा और इसमें जो मैं फॉर्मूले की बात कर रहा था वो भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और अकॉर्डिंगली डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी है इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये इसको भी ध्यान में रखें। यहाँ पे अगेन ड्रॉ किया है, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, ईस्ट राइट साइड में और वेस्ट आपकी लेफ्ट साइड में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रॉबिन हुड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न साउथवर्ड्स। तो क्या हुआ, ये आपका ये समझ लो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे समझ लो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्या हुआ, यहाँ पे रॉबिन हुड खड़ा है। रॉबिन हुड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो वो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये ईस्ट है यहाँ पे, तो ईस्ट की तरफ जाना है उसने। आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर वो पहले ईस्ट की तरफ आया। आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर he turned southwards and walked 5 kilometers। तो वो कहाँ, साउथवर्ड, साउथ यहाँ नीचे है, तो साउथ में वो कितना गया, 5 किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए, वो 5 किलोमीटर साउथ में गया। फिर उसने उसके बाद क्या किया, अगेन ही टर्न टू ईस्ट एंड वॉकड 2 किलोमीटर। फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर। तो ये ईस्ट आपको पता है यहाँ पे इस साइड है इधर के लिए, तो ईस्ट हम यहाँ जाते हैं और कितना गया वो, 2 किलोमीटर ओनली। तो 2 किलोमीटर चले गया कहाँ की तरफ, टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न टू द नॉर्थ एंड वॉकड 9 किलोमीटर। फिर वो नॉर्थ की तरफ मुड़ा। नॉर्थ आपको पता है यहाँ ऊपर है, तो वो नॉर्थ कितना गया, 9 किलोमीटर। तो आप इस तरह इसको 9 किलोमीटर के लिए
ऊपर चढ़ा देना, ये पूरा 9 किलोमीटर आ गया। तो अब फिर से अगेन क्वेश्चन समझे, ये अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। क्वेश्चन है ये ओरिजिनल जो पोजीशन थी इससे कितना दूर है, तो इसको इससे कितना दूर है वो हम डायरेक्टली हम ये ऐसे दिखाएंगे इसको। तो ये हमने ये डिस्टेंस निकालना है यहां से लेके यहाँ पे। राइट नाउ जो रॉबिन हुड है वो इस जगह पे है, तो हमने यही डिस्टेंस पता करना है। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। इस तरीके की जब प्रॉब्लम आ जाए, ये ट्राइंगल शेप अगर आप बन जाए, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो बाकी दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। थर्ड जो है खुद ब खुद फॉर्मूले के थ्रू निकल आएगा। तो किस तरह है, बाकी दो कैसे पता करें हम, देखें आप, यहां से यहां जब वो आया था रॉबिन हुड, जब वो फर्स्ट उसने 1 किलोमीटर जब वो ईस्ट की तरफ गया था, ये आ गया 1 किलोमीटर। उसके बाद वो ठीक नीचे उतरा 5 किलोमीटर साउथ की तरफ, और फिर 2 किलोमीटर आगे गया। तो अब यहाँ आपको पता है कि यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ पे कितना आ गया आपका, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 किलोमीटर। आप खुद जज कर सकते हैं। तो 2 + 1 3 किलोमीटर। तो टोटल यहाँ पे जो ये वाली साइड आ गई, जो इसकी बेस है ट्राइंगल की, तो इसकी कितना डिस्टेंस आ गया इसका, 3 किलोमीटर। तो एक डायरेक्शन हमें पता लग गई। अब क्या हुआ था लास्ट पॉइंट पे, क्या हुआ था, वो लास्ट पॉइंट पे वो नॉर्थ की तरफ 9 किलोमीटर चढ़ा था ऊपर के लिए। तो 9 किलोमीटर तो चढ़ा, बट वो 5 किलोमीटर नीचे भी आया था। तो यहाँ से 5 किलोमीटर यहाँ तक था, अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर हम देखें, तो मतलब वो ऊपर सिर्फ 4 ही किलोमीटर गया। तो अब ये क्योंकि 5 तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली, ये आपको दिख रहा है। तो अब हमें दोनों साइड्स मिल गई ट्राइंगल की, एक ये मिल गई, ये 4 किलोमीटर और ये एक 3 किलोमीटर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा फार्मूला है जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, बिल्कुल ईजी है। फार्मूला ये है, लेट इट बी, इसको हम रख देते हैं ए, इसको रख देते हैं बी, और ये सी। तो ये अब हमें क्या ए बी निकालना है। हमारे पास ए सी भी है और हमारे पास बी सी भी आ चुका है। ए सी मतलब ए और सी के बीच में डिस्टेंस भी पता लग गया है, और बी के और सी के बीच में भी डिस्टेंस पता लग गया है। हमें और ए और बी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है। आप देखें हर क्वेश्चन में यही यूज होगा। हमें ए बी निकालना है, ए बी हमें निकालना है डिस्टेंस। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला ये है कि अंडर रूट लगाना है, और आपने क्या करना है, दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम अंडर रूट में। जैसे एक साइड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस, और दूसरी ए और सी का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 4 का स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूले में ऊपर लिखेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट जो है, आप लिख सकते हैं इसका ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो वही किया मैंने, ए बी अब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो आपके पास ए बी कितना आ गया, अंडर रूट में 25। तो जब 25 का आप रूट निकालेंगे और उसका रूट आता है सिंपली 5। तो आप ये जो डिस्टेंस निकला वो कितना निकला, 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन है तो 5 किलोमीटर। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। तो अगेन आपको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को ये डायग्रामेटिकली समझ नहीं आया होगा, थोड़ा रफली मैं आपको यहाँ पे अगेन बना देता हूँ डायग्राम, अगर किसी को समझ नहीं आई होगी। दोबारा क्वेश्चन देखें, ये तो आपको समझ आ गया। रॉबिन हुड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। तो मतलब जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो ईस्ट में 1 किलोमीटर गया, छोटा सा बना देता हूँ, 1 किलोमीटर वो गया ईस्ट में, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ईस्ट यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या किया, ही टर्न्ड साउथ एंड वॉकड 5 किलोमीटर। साउथ आपको पता है नीचे है, तो वो यहाँ नीचे आया 5 किलोमीटर। फिर उसने क्या किया, अगेन ही टर्न टू ईस्ट एंड वॉकड 2 किलोमीटर। ईस्ट आपको पता है इधर है, तो वो 2 किलोमीटर अगेन गया ईस्ट में। तो फाइनली ही टर्न्ड टू द नॉर्थ एंड वॉकड 9 किलोमीटर। तो नॉर्थ ऊपर है, आपको सबको पता है यहाँ पे, तो वो 9 किलोमीटर यहाँ से
ऊपर चला गया। तो आपको बताना है कि हाउ फार इज फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है, ये इस वक्त यहाँ पे है। तो ओरिजिनल पोजीशन इस तरह डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही होगी। तो ये ट्राइंगल शेप यहाँ पे उभर के आ रही है। तो आपको पता है कि ये 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक था, फिर वो नीचे नॉर्थ साउथ की तरफ 5 किलोमीटर गया था। तो फिर वो यहाँ 5 किलोमीटर के बाद ईस्ट की तरफ अगेन 2 किलोमीटर गया था। तो 1 + 2 हो जाता है यहाँ पे। तो एक बेस निकल गई ट्राइंगल की 3 किलोमीटर, और यहाँ से लास्ट फाइनली वो 9 किलोमीटर गया था। बट 5 किलोमीटर नीचे भी आया था, तो 9 में से 5 निकालेंगे तो ऊपर 4 ही बचता है। तो फिर फार्मूले के हिसाब से क्या करना है आपने, अगर ट्राइंगल की आपने अगर ये निकालनी है तो बाकी 2 साइड्स पता होनी चाहिए। बाकी 2 साइड्स आपको पता लग गई, 4 और 3, 4 एंड 3। तो फार्मूले के हिसाब से क्या है, अंडर रूट में इन सम ऑफ द अदर 2 साइड स्क्वायर, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स बट इन अंडर रूट। तो अंडर रूट में तो इसका स्क्वायर प्लस दूसरी साइड 4 का स्क्वायर, तो ये 25 बनता है, और अंडर रूट में इसका 5, इसका आंसर निकल के आपके सामने आता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। Please subscribe to our channel. We will keep uploading videos like this. Thank you very much.